नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.23 यानी कि श्लोक नंबर 23 आपकी आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से। तो श्लोक को आज पढ़ेंगे, 23वां नंबर श्लोक को, फिर श्लोक के अर्थ को जानेंगे, फिर हम आत्मिक दृष्टिकोण से इस श्लोक को व्याख्या करेंगे। तो चलते हैं 23वां श्लोक को पहले पढ़ते हैं। श्लोक है योत्स्य माना न विच्छे विच्छेहम य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युर्धे प्रिय चिकीर्षव। इस श्लोक का अर्थ है, अर्जुन कहते हैं मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो कौरव पक्ष में इकट्ठा हुए हैं और जो धृतराष्ट्र के पुत्र उस दुर्बुद्धि के पक्ष में लड़ने के इच्छुक हैं। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम आत्मिक दृष्टिकोण से इस श्लोक को व्याख्या करेंगे। इस श्लोक के पीछे अर्जुन की गहरी मनोवैज्ञानिक और आत्मिक जिज्ञासा है। मतलब इस श्लोक के पीछे अर्जुन की क्या है, गहरी मनोवैज्ञानिक और अंदर से उनकी जिज्ञासा है कि वो जानना चाहते हैं क्या। यह अर्जुन कौरव के पक्ष में खड़े लोगों को देखना चाहते हैं जो जीवन में उन चुनौतियों, नकारात्मकताओं या विरोधी शक्तियों का प्रतीक है जो हमारे संघर्ष के समय हमारे सामने आती है। देखिए, जो हमारे जीवन में जो संघर्ष में जो सामना करना पड़ता है ना, वो क्या जीवन में चुनौतियों की, नकारात्मकताओं की और जो हमारी विरोधी शक्तियाँ होती हैं, वो ये सारी चीज़ें प्रतीक होती हैं हमारे जीवन के संघर्ष में। जैसे अर्जुन कौरव के पक्ष में खड़े लोगों को देखना चाहते हैं। अर्जुन का यह कथन उस मानसिकता को दर्शाता है जिसमें हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे विरोधी कौन है, उनकी सोच क्या है और वे किन कारणों से हमारे सामने खड़े हैं। मतलब अर्जुन का यह कथन उस मानसिकता, जैसे हमारे जिंदगी में उस मानसिकता को दर्शाता है कि जिससे हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे विरोधी कौन है, उनकी सोच क्या है और वे किन कारणों से हमारे खड़े हैं। मतलब हमारे जीवन के जो संघर्ष में जब ये सारी उस मानसिकता को दर्शाता है ना, कि हम ये जानना चाहते हैं ना कि हमारा विरोधी कौन है, उनकी सोच क्या है और जब वो किन कारणों से हमारे सामने खड़े हैं। यह वह स्थिति है, यानी कि हमारी स्थिति, जब कोई व्यक्ति संघर्ष का सामना करने से पहले अपने विरोधियों की ताकत और कमजोरियों को जानना चाहता है ताकि वह खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सके। यानी कि अपने हम जिंदगी में जब किन कारणों से ये लोग जब खड़े होते हैं तो हम यह अपने अंदर, मतलब वह स्थिति देखना चाहते हैं जब कोई व्यक्ति संघर्ष का सामना, जैसे हम अपनी ज़िंदगी में जब संघर्ष का सामना कर रहे हैं तो हम वह स्थिति देखना चाहते हैं कि हमारा विरोधी ताकत है या कमज़ोर है, क्या उसको हम जानना चाहते हैं ताकि क्या हो कि हम उससे खुद से बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने शत्रुओं का विश्लेषण करना चाहते हैं, वैसे ही हमें भी जीवन में यह देखना जरूरी है कि कौन सी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जैसे अर्जुन युद्ध में मैदान में अपने शत्रुओं का विश्लेषण करना चाहते हैं, वैसे ही हमारा जीवन है। सेम जैसे अर्जुन अभी बता रहे हैं वैसे ही हमारा जीवन है और अपने जीवन में हमें यह देखना जरूरी है कि कौन सी नकारात्मक प्रवृत्तियां हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उसे जानना बहुत जरूरी होता है। अब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में आखिर क्या चल रहा होता है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या पीछे वो नकारात्मक चीज़ें रोकती हैं, ये हम उस चीज़ को जानेंगे। मान लीजिए कि आप अपने कैरियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन अचानक कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करने लगते हैं। मान लीजिए कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन तत्पश्चात कुछ अचानक कुछ लोग आपके खिलाफ क्या करने लगते हैं, पीठ पीछे षड्यंत्र करने लगते हैं। कैसे, वो आगे देखते हैं। वे आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं।
क्या, जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पे क्या करेंगे, अड़ंग डालेंगे और वो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। अब यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये लोग कौन हैं और उनकी मंशा क्या है। अब अपने जीवन में हमें ये जानना होता है कि हमें अपने जीवन में ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये लोग कौन हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, उनकी मंशा क्या है। क्या वे केवल ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा के कारण ऐसा कर रहे हैं, या उनके पास आपके खिलाफ कोई ठोस वजह है। ये जानना बहुत जरूरी होता है। यह विश्लेषण आपके ये विशेष यह विश्लेषण आपको अपने कदम सही दिशा में बढ़ने में मदद करेगा। जैसे ही आप जानोगे, तो ये जान के जैसे ही आप अपने कदम आगे बढ़ाओगे, तो वो सही दिशा बढ़ने में आपको मदद करेगा। एक संगठन में अगर आप किसी ऊंचे पद पर हैं और आपके खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप उनका मूल्यांकन करें। मतलब अगर एक संगठन में अगर आप किसी ऊंचे पद पर हैं और आपके खिलाफ कुछ लोग अगर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो आपको बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जानना और जानकर उसका मूल्यांकन करना बेहद जरूरी होता है। जब आपके पीछे कोई पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहा हो, तो क्या वे लोग अपनी असुरक्षा से ग्रस्त हैं, ये मूल्यांकन करना है, या वास्तव में आपके मार्ग में कोई बड़ी रुकावट डाल सकते हैं, ये मूल्यांकन करना है। जैसे अर्जुन ने अपनी विरोधियों को देखने की इच्छा व्यक्त की, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के विरोधी तत्वों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अर्जुन ने अपने विरोधियों को देखने की इच्छा व्यक्त की, वैसे ही अपने जीवन में भी हमें भी अपने विरोधी तत्वों को पहचानने की कोशिश करना चाहिए कि हमारा विरोधी कौन है। धृतराष्ट्र के पुत्र का यहाँ अर्थ केवल कौरवों से नहीं, बल्कि उस दुर्बुद्धि या नकारात्मक सोच का भी प्रतीक है जिसके पक्ष में खड़े होकर लोग गलत कार्यों का समर्थन करते हैं। जैसे धृतराष्ट्र के पुत्र, यानी कि यहाँ पे ये अर्थ केवल कौरवों से नहीं है, बल्कि उस दुर्बुद्धि से है जो दुर्बुद्धि में रह के और नकारात्मक सोच को वो प्रतीक मतलब वो बढ़ावा देते हैं, जिसके पक्ष में क्या करते हैं, जिसके पक्ष में खड़े होकर गलत कार्यों का वो समर्थन करते हैं। मतलब उनके पक्ष में रह के और वो भी उनका साथ देते हैं और गलत कार्यों का समर्थन करते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों का समर्थन करने वाले लोग दरअसल उस मानसिकता या प्रतिनिधित्व करते हैं जो अज्ञानता, ईर्ष्या, लालच और स्वार्थ के चलते दुर्बुद्धि, मोहग्रस्त बुद्धि के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे लोग अक्सर सत्य और धर्म के विपरीत जाकर अपने हितों की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत लालच हो या सामाजिक प्रतिष्ठा। जैसे धृतराष्ट्र के पुत्रों का समर्थन करने वाले लोग दरअसल उस मानसिक का प्रतिनिधित्व करते हैं ना, जो अज्ञानता, ईर्ष्या, लालच, एक दूसरे स्वार्थ के चलते दुर्बुद्धि, मोहग्रस्त, उसको मोहग्रस्त दुर्बुद्धि को हम एक तरह से मोहग्रस्त बुद्धि कह सकते हैं, ये साथ जुड़ी हुई है। लेकिन ऐसे लोग अक्सर सत्य और धर्म के विपरीत जाकर, मतलब सत्य और धर्म के साथ नहीं जाके अधर्म के साथ जाकर, विपरीत जाकर अपने हितों की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। मतलब अपने हितों, मतलब अपना हित देखेंगे और किसी का नहीं देखेंगे, चाहे वह व्यक्तिगत लालच हो, मतलब उसका खुद का लालच हो, चाहे वो समाज की प्रतिष्ठा, वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा देखेगा। यह श्लोक हमें जीवन में उन लोगों से सावधान रहने का संदेश देता है जो गलत सोच, दुर्बुद्धि के कारण नकारात्मक कार्यों में लिप्त रहते हैं। अर्जुन यहाँ यह जानना चाहता है कि वे कौन से लोग हैं जो इस दुर्बुद्धि का समर्थन करते हैं और किस मानसिकता से प्रेरित होकर वे युद्ध के लिए तैयार हैं। मतलब ये श्लोक हमें ये बताता है कि हमें अपने जीवन में उन लोगों से सावधान रहने का ये संदेश देता है। ये श्लोक मतलब हम अपने जीवन में उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो गलत सोच, यानी कि दुर्बुद्धि, क्या दुर्बुद्धि, मोहग्रस्त बुद्धि के कारण नकारात्मक कार्यों में लिप्त रहते हैं। उन लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। अर्जुन
एक और चीज़ यहाँ पे जानना चाहते हैं कि वे कौन से लोग हैं। जैसे अपने जीवन का संघर्ष में ये भी जानना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो दुर्बुद्धि, मोहग्रस्त बुद्धि को समर्थन करते हैं, किस मानसिकता से प्रेरित होकर वो युद्ध के लिए तैयार हैं, ये भी हमें जानने की ज़रूरत होती है। अब अपने हम व्यक्तिगत जीवन से अगर देखें तो एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं हम व्यक्तिगत जीवन रूप से। एक व्यक्ति किसी विवाद में फंस गया है, मान लेते हैं पारिवारिक विवाद, और उसके खिलाफ कई लोग खड़े हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, किसी विवाद में फंस गया है, लेकिन किस विवाद में फंसा है? पारिवारिक विवाद में। बहुत बड़ा चीज़ होता है पारिवारिक विवाद, और उसके खिलाफ कई लोग खड़े हैं। उन लोगों में से कुछ ऐसे भी होंगे जो बिना सोचे समझे केवल किसी अहंकार, उम्र में बड़े होने और सम्मान की झूठी लालसा के चलते आपको झुकाने, दबाने या मोह के कारण विरोध कर रहे हैं। देखिए, उन लोग में कुछ ऐसे भी होंगे ना जो बिना सोचे समझे, जाने मतलब कुछ जानते भी नहीं और बिना सोचे समझे, और केवल किसी का अहंकार, मतलब जो उनके साथ खड़े हैं उनका अहंकार लिए, मतलब उसका अहंकार नहीं होगा, केवल किसी का अहंकार, मतलब केवल किसी अहंकार, यानी कि उम्र में बड़े होने, और सम्मान की झूठी लालसा के चलते आपको झुकाने की, दबाने या मोह के कारण वो विरोध करेंगे आपके साथ। यह जानना जरूरी है कि उनके पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही है। अब हमें ये जानने की जरूरत होती है कि वो किस मानसिकता से वो ग्रस्त हैं, वही दिया हुआ है, किस मानसिकता से ग्रस्त है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या वे सचमुच सही उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं? अब यहाँ पे ये भी सवाल है कि वो किस मानसिकता से, क्या वो सच्ची सही उद्देश्य के लिए, क्या वो सचमुच सही उद्देश्य के लिए वो लड़ रहे हैं, ये जानना जरूरी होता है। या केवल अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर विरोध करें, या केवल अपने स्वार्थ से होकर या अपने स्वार्थ के प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर वो विरोध कर रहे हैं। जैसे जसवंत नगर के कुछ गटर छाप लोग पारिवारिक विवाद में एक ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करने उतर जाते हैं जो सिर्फ धृतराष्ट्र की तरह अपने पुत्र मोह में अंधा है, और अपने साथ परिवार के सभी लोगों को शामिल कर लेते हैं, झूठी कहानी गढ़कर, मगरमच्छ के आंसू बहाकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सही और समझदार हैं। अब देखिए, धृतराष्ट्र की तरह ही वो पुत्र मोह में अंधे हो जाते हैं, और वो क्या चाहते हैं? अपने साथ परिवार के सभी लोग को शामिल कर लेते हैं, झूठी कहानियां गढ़ देंगे, और क्या करेंगे? मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे, झूठी आंसू, और वो दिखावा की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि हम सही हैं और हम समझदार हैं। लेकिन अंत में जब वास्तविकता का सामना होता है तो मुंह की ही खाते हैं। लेकिन जैसे ही अंत में क्या होता है, जैसे ही वास्तविकता का इंसान को जब सामना होता है ना, तो वो क्या होते हैं? मुंह के बल ही गिरते हैं, यानी कि मुंह के ही खाते हैं, और बेशर्मी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं बिना अपनी गलती को स्वीकारे। मतलब एक तो मुंह के बल गिरेंगे भी, और बेशर्मी से तो अपना जीवन व्यतीत तो कर ही रहे हैं, अब प्लस क्या करेंगे? अपना गलती भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये उदाहरण के तौर पे सोचिएगा, ये अपने तरफ से आप लोग मत सोचिएगा, ये उदाहरण है, ये किसी को लेके मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको उदाहरण दिया गया है कि आप बहुत डिटेलाइज आप समझ सको। क्या करेंगे? वो गलती स्वीकारेंगे नहीं। छोटे अखिलेश यादव यानी कि मोहित, उनके बड़े भाई जेसीबी कॉन्ट्रैक्टर दीपक यादव, उनकी माता आंसू बहाकर पूरी रिश्तेदारी में स्वांग रचती हैं, और उनके द्वारा रचे गए स्वांग में फंसे मूर्ख रिश्तेदारों को अपने साथ शामिल करती हैं। ये वो लोग होते हैं, एक साथ शामिल होते हैं, और देखिए क्या करते हैं। ये उदाहरण बताता है कि अधर्म का पक्ष कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो, उनका सामना करने से पहले ठीक तरीके से उनकी मानसिकताओं को समझ लेना जरूरी होती है। देखिए, ये उदाहरण हमें ये बताता है ना कि अधर्म का पक्ष कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो, अधर्म का पक्ष कितना भी बड़ा और कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उनका सामना करने से पहले ठीक तरीके से हमें क्या करना चाहिए? उनकी मानसिकताओं को समझ लेना चाहिए,
और जरूरी नहीं कि वो हमला मर्दों की तरह ही करे, वो अपनी नीच मानसिकता, पीठ पीछे वार, मुंह के सामने मगरमच्छ के आंसू और मीठी बोली के स्वांग से भी आप पर वार कर सकते हैं। देखिए ये उदाहरण ये हमें सिखाता है ना कि जैसे कितना भी अधर्म, कितना भी मतलब ताकतवर क्यों ना हो, उनका सामना करने से पहले ठीक तरह से उसकी हमें जांच लेनी चाहिए, उसकी मानसिकताओं को जांच लेना चाहिए। और ये जो अधर्म वाले जो लोग हैं ना, ज़रूरी नहीं कि वो हमला सामने से करेंगे, वो क्या करेंगे, पीठ पीछे या मुंह के सामने मगरमच्छ के आंसू या मीठी बोली, मतलब मीठी बोली ऐसे स्वांग करेंगे ना कि लगेगा कि वो आप ही के लिए जी रहे हैं, और मीठी बोली स्वांग करके क्या करेंगे, वो आप पे वार करेंगे। समझ जाइए। कार्य क्षेत्र में हम देखते हैं, एक ऑफिस में अगर एक सीनियर कर्मचारी के खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं तो वह कर्मचारी यह जानना चाहेगा कि वे लोग कौन हैं, जो न सिर्फ उसके खिलाफ खड़े हैं बल्कि उनके सोचने का तरीका क्या है। क्या वे ईर्ष्या के कारण उसके विरोध में खड़े हैं या किसी गलत फहमी के कारण। यह विश्लेषण करना जरूरी है यह विश्लेषण करना जरूरी है कि वे लोग किस दुर्बुद्धि से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। देखिए एक कार्य क्षेत्र में, एक ऑफिस में अगर एक सीनियर कर्मचारी मतलब एक सीनियर कर्मचारी के खिलाफ कोई अगर कुछ लोग षड्यंत्र उसके खिलाफ रच रहे हैं तो वह कर्मचारी जरूर यह जानना चाहेगा कि वे लोग कौन हैं, और जो ना सिर्फ उसके खिलाफ खड़े हैं बल्कि उनके सोचने का तरीका क्या है, मतलब ये जानना जरूरी होता है। क्या वे ईर्ष्या के कारण उसके विरोध में खड़े हैं या किसी गलत फहमी के कारण, मतलब उसे ये जानना होता है कि क्या उसके ईर्ष्या के कारण खड़े हैं या उसके किसी गलत फहमी के कारण। यह विश्लेषण हमें इसलिए करना जरूरी होता है कि वे लोग किस दुर्बुद्धि के से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। आज के समय में यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमारे सामने जो विरोधी खड़े होते हैं वे केवल बाहरी विरोधी नहीं होते बल्कि उनकी सोच और मानसिकता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जानना आवश्यक है कि वे कौन लोग हैं जो नकारात्मक सोच का समर्थन कर रहे हैं और किस कारण से वे दुर्बुद्धि के पक्ष में खड़े हैं। देखिए आज के समय में यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमारे सामने जो विरोधी खड़े होते हैं ना, वे केवल बाहरी विरोधी नहीं होते हैं बल्कि उनकी सोच और मानसिकता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि वे कौन लोग हैं और जो नकारात्मक सोच को समर्थन, मतलब वे कौन लोग हैं जो नकारात्मक सोच को क्या कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, और वे किस कारण दुर्बुद्धि के पक्ष में खड़े हैं। ये जानना बहुत जरूरी होता है। ये श्लोक हमें ये सिखाता है। अगर कोई सामाजिक या राजनीतिक मुद्दा है तो उसमें शामिल लोगों की मानसिकता और उनके उद्देश्यों को समझना बेहद जरूरी है। अगर कोई सामाजिक या राजनीतिक मुद्दा है तो उसमें शामिल लोगों की मानसिकता और हमें उनके उद्देश्य को जानना या समझना बेहद जरूरी हो जाता है। कुछ लोग सही कारणों से विरोध करते हैं जबकि कुछ केवल अपने स्वार्थ या निजी लाभ के लिए गलत पक्ष का समर्थन कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग तो सही कारण से विरोध करते हैं और जबकि कुछ लोग अपने स्वार्थ या निजी लाभ, मतलब अपना लाभ के लिए गलत पक्ष का समर्थन कर सकते हैं। ये अपने जीवन की इस यात्रा में आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी जीवन की यात्रा है। ये भगवत गीता क्या है, आपकी जीवन की यात्रा है। सिर्फ ये भगवत गीता युद्ध नहीं दिखाया गया था, ये आपकी जीवन की यात्रा बताई गई है कि आप इस जीवन की यात्रा में कैसे जी सकते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो लोग दुर्बुद्धि, मोह और अज्ञानता के कारण गलत विचारधारा या लोगों को समर्थन करते हैं उनसे सतर्क रहना जरूरी है। देखिए ये श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जो लोग दुर्बुद्धि, मोह, अज्ञानता के कारण गलत विचारधारा या लोगों का समर्थन करते हैं उनसे भी सतर्क रहना जरूरी है। देखिए ये श्लोक ये भी नहीं कि दूसरे से भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें अपनी चुनौतियों का सामना करते समय यह जानना चाहिए कि हमारे सामने कौन कौन सी मानसिकताएं काम कर रही हैं और वे किस दुर्बुद्धि के कारण प्रेरित हैं। जब हम अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं समय यह जानना चाहिए कि हमारे कौन कौन सी मानसिकताएं, हमारी मानसिकताएं, मतलब जब भी हम अपनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो हमें यह भी समय, मतलब हमें
सामना करते समय हमें ये भी जानना चाहिए अपनी कि हमारे हमारे पास कौन कौन सी ऐसी मानसिकताएं काम कर रही हैं जो उस दुर्बुद्धि के कारण प्रेरित है। और केवल तभी हम अपने संघर्षों का सही तरीके से सामना कर सकते हैं जब हम भी जानेंगे अपनी मानसिकताओं को। जब हम अपनी मानसिकताओं को जान जाएंगे तो हम भी उस संघर्ष को सही तरीके से सामना कर सकते हैं। ये श्लोक संदेश क्या देता है ये आपको बताते हैं। अर्जुन का यह निवेदन हमें जागरूकता और विवेक का संदेश देता है। अर्जुन का ये निवेदन क्या देता है, हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए और विवेक से संदेश मतलब विवेक का संदेश देता है। हमें भी अपने जीवन के संघर्षों में यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ और हमारे खिलाफ कौन कौन खड़ा है। देखिए, जीवन के संघर्ष में हमें यह भी ध्यान देने की जरूरत है ना कि हमारे साथ कौन खड़ा है और हमारे खिलाफ कौन कौन खड़ा है। मतलब हमारे साथ कौन खड़ा है और हमारे खिलाफ कौन कौन खड़ा है, ये दोनों चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी होती है। अगर आप दोनों चीज़ें जान के आगे बढ़ोगे तो सफलता का रास्ता आसान हो जाता है। यह मानसिकता के बारे में जागरूकता और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति का प्रतीक है। देखिए, यह मानसिकता के बारे में मतलब ये मानसिकता हमें ये दिखाता है ना कि जागरूकता और विवेकपूर्ण लेने की शक्ति का प्रतीक है। जाते जाते सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप है जो आपसे सवाल रहता है, तो इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। क्या मैं अपने जीवन में अपने विरोधियों और उनकी मानसिकता को सही रूप से पहचान रहा हूं? ये आपसे सवाल है कि आप अपने विरोधियों मतलब अपने जीवन में अपने विरोधियों और उनकी मानसिकता को सही रूप से पहचान रहे हैं? ये आप अपने आप से पूछिए। क्या मैं यह समझ पा रहा हूं कि मेरे संघर्ष में कौन मेरे विरोध में खड़ा है? क्या आप समझ पा रहे हो कि आपके संघर्ष में आपके विरोध में कौन खड़ा है? क्या मेरी रिश्तेदारी में भी कुछ लोग गटर छाप हैं? यह आपको जानना जरूरी है कि आपके भी रिश्तेदारी में कुछ लोग गटर छाप हैं। सॉरी अगर इस गलती के लिए माफ़ करना अगर आपको बुरा लगे तो, लेकिन जो वो संदेश है वो मैं आपको दे रहा हूँ, बस इसको संदेश में लेना, गलत तरीके से नहीं लेना, पहले ही आपको बता रहा हूँ। क्या मेरे भी मामी और उनका परिवार कृष्ण के मामा की तरह कंस है? ये आपसे सवाल है। जाते जाते मेरे गुरु प्रेरणा देके जाते हैं। वो प्रेरणा मैं आपको बता रहा हूँ। सही और गलत की पहचान वही कर सकता है जो दुर्बुद्धि से प्रेरित मानसिकताओं को समझकर उनसे दूर रहने की कला जानता है। देखिए, सही और गलत की पहचान वही कर सकता है। देखिए, जीवन में वही व्यक्ति सही और गलत की पहचान कर सकता है जो दुर्बुद्धि से प्रेरित मानसिकताओं को समझकर मतलब दुर्बुद्धि से प्रेरित मानसिकताओं को समझे और उनसे दूर रहने की कला जानता हो। तो आज के 23वें श्लोक में इतना ही। मिलेंगे आपसे कल 24वें श्लोक में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं 24वें श्लोक में।